चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ यूजफुल थ्योरम्स देखते हैं जो हम क्वाड्रिलेटरल में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली है अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम forms by joining the midpoints of sides of a quadrilateral. ठीक, देखो क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो लेट से कुछ ऊट पटांगे बनाते हैं अपन। ठीक, इसके मिड पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए हैं, ये हो गया मिड पॉइंट, लेट से इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक, लेट से ट्रायंगल अपना क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक, और हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का। तो आपको पता ना मैं आलसी हूँ, तो मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से मतलब दिस इक्वल्स टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक, अब मैं क्या करूं, लेट से मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, बी और डी को। अब चेक करना ट्रायंगल ए बी डी, और उसमें मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, पी एस है वो मिड पॉइंट्स, ये ए है, ये बी है, ये डी है। बेसिकली यही तो चीज़ है। और पी एस क्या है, मिड पॉइंट्स, ये तो चीज़ है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पढ़ी थी पहले। ठीक, मतलब दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखना नीचे वाला ट्राइंगल बी सी डी, ये भी तो मिड पॉइंट्स है, तो क्या ये पैरेलल हो जाएगी इसके, मतलब पी एस पैरेलल है बी डी के और बी डी पैरेलल है आर क्यू के। क्या कह रहा है, पी एस इज पैरेलल टू बी डी विच इज पैरेलल टू आर क्यू। तो अपन कह सकते हैं ना पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू। तो हमें एक पेयर तो पैरेलल मिल गया, दूसरा पेयर देखना है तो चलो अब ये वाला डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। इधर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो दिस विल बी पैरेलल टू ए सी, और फिर ए सी डी में लगाओगे, सो दिस विल बी पैरेलल टू दिस। तो मीन्स क्या कह सकते हैं अपन, आर एस विल बी पैरेलल टू क्यू पी एंड एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, पहले ए बी डी में लगाई, फिर बी सी डी में लगाई, फिर ए बी सी में लगाई और फिर ए सी डी में लगाई। उन सब से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरी यूजफुल थ्योरम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की, क्या है, बाय जॉइनिंग एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ a parallelogram we get a rectangle। चलो देखते हैं कैसे। ठीक, अब पैरेललोग्राम बोल रखा है हमें। ठीक, तो इसका एंगल बाइसेक्टर लेट से यहाँ गया और इसका एंगल बाइसेक्टर लेट से यहाँ आया, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आया और लेट से इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आया। ठीक, लेट से ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसको थोड़ा मैं सही करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और लेट से ये है पी क्यू आर एस। तो हमें ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम गिवन है,
और हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। मतलब बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल 90 होने चाहिए, राइट। लेट्स से ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक। अगर ये 2 अल्फा है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो अगर ये पूरा एंगल 180 माइनस 2 अल्फा है तो बाई 2 करेंगे मतलब 90 माइनस अल्फा आ गया। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा और ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो ये ऑपोजिट एंगल्स, ये भी तो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा होंगे, इक्वल होते हैं। ये भी तो 180 माइनस 2 अल्फा होगा और एंगल बाइसेक्टर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, अल्फा अल्फा। अब चेक करना इस ट्राइंगल में ए बी आर में, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल आर क्या हो गया, 90, राइट। ऐसे ही इन ट्राइंगल पीसीडी, ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी क्या हो गया, 90, ठीक। फिर ऐसे ही अगर हम देखना चाहें इन ट्राइंगल दिस सी क्यू बी, ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अपने आप 90 हो गया और ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो एंगल क्यू बी क्या हो गया, 90। तो एंगल एस अपने आप क्या आ जाएगा, 90। तो अगर ये चारों एंगल्स इक्वल हैं 90, तो डेफिनेटली क्या होगा, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी समझ में आई होगी, ठीक है, कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरी यूजफुल थ्योरम। अब अभी तक हमने क्या देखा, पहली थ्योरम क्या थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो उससे क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। फिर दूसरी हमने देखी कि पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स को अगर ज्वाइन करें तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के अब मिड पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग द midpoints of sides of a parallelogram, we get another parallelogram. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। फिर वही चीज़, सबसे पहले अपन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेट्स से इसका मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट हो गया इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ये है क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा बाहर जो मिड पॉइंट से बना है, उसको लेट्स से बोल देते हैं अपन पी क्यू आर एस, और मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये होगा आपके मिड पॉइंट्स ज्वाइन, ठीक। अब हमें निकालना है किस टाइप का पैरेललोग्राम है। लेट्स से ये एंगल अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, राइट। और लेट्स से अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया और ये 180 माइनस अल्फा, ठीक। अब देखना दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक। अब चेक करना ट्राइंगल आर डी एस, ट्राइंगल डी आर एस, 180 माइनस अल्फा 1 एंड दिस साइड 180 माइनस अल्फा 1 2, देखो 180 माइनस अल्फा 1 2। तो अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, चलो ट्राइंगल आर डी एस 180 माइनस अल्फा 2 180 माइनस अल्फा 2, तो ये दोनों ट्राइंगल्स बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऑर्डर देखना 1 एंगल 2, तो 1 एंगल 2, तो PBQ will be congruent to triangle PBQ, ठीक।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू है और जो आर एस है, आर एस विल बी इक्वल्स टू वॉट, आर एस विल बी इक्वल्स टू वॉट, पी क्यू। ठीक, मतलब दिस साइड लेट्स से इज इक्वल्स टू दिस साइड। मैं इसको भी पूरा ज्वाइन कर देता हूँ डॉटेड लाइन की जगह, थोड़ा सा ढंग से दिख जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम देखें ट्राइंगल आर सी क्यू, ट्राइंगल आर सी क्यू 1 अल्फा 2, तो ऐसे ही पी ए एस 1 अल्फा 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए एस। तो यहां से अगर मैं आर क्यू लिखना चाहूं, आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी एस के। मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड if opposite sides are parallel, और सॉरी इक्वल। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, पी क्यू आर एस विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया अपना पैरेललोग्राम। अब लेट्स से अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है तो दिस एंगल थर्ड एंड 1 के बीच में, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, एंड लेट्स से दिस एंगल इज सी एंड दिस एंगल इज डी, मीन्स दिस एंगल इज सी एंड दिस एंगल विल बी डी। तो अब देखना ये क्या होगा, 180 माइनस बी प्लस डी। ऐसे ही ये क्या होगा, 180 माइनस बी प्लस डी। ये क्या होगा, 180 माइनस सी प्लस ए। अभी कैसे लिख रहा हूं मैं, ये पूरा एंगल तो 180 होगा ना, सी इधर आ गया ए इधर आ गया, तो 180 में से सी और ए का सम माइनस कर दें तो आ जाएगा। ऐसे ये भी क्या होगा, 180 माइनस सी प्लस ए। तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ गए, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट हमें जब तक ए और सी की वैल्यू नहीं पता हो तब तक हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। पैरेललोग्राम तो डेफिनेट बोल सकते हैं, रेक्टेंगल इसको डेफिनेट नहीं बोल सकते। तो ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करके बना रहे हैं तो पैरेललोग्राम बन रहा है, और अगर उसके एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करके बना रहे हैं तो रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूजफुल थ्योरम देखते हैं। बाय ज्वाइनिंग midpoints of a rhombus we get a rectangle. ठीक, अभी तक हमने पैरेललोग्राम के पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर देख लिया और उसका मिड पॉइंट देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ रॉम्बस, लेट्स से साइड ऑफ रॉम्बस, ऑफ साइड्स ऑफ अ रॉम्बस, ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स से ये अपना रॉम्बस है कोई, ट्राई करता हूँ सारी इक्वल साइड्स बन जाए थोड़ा। ठीक, लेट्स से ये रॉम्बस है अपना ए बी सी डी। अब इसके मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देते हैं और एक शेप बना लेते हैं कोई। ये हो गए अपने मिड पॉइंट्स एंड दीज लेट्स से मैंने ज्वाइन किए, लेट्स से दीज पॉइंट्स आर अगेन पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, मतलब एंगल 90 प्रूफ करना है। अब ये तो हमें पता है ना कि ईच साइड ऑफ अ रॉम्बस इज इक्वल, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब देखना यहाँ पे कोई एंगल है, लेट्स से मैं इसको 2 अल्फा लिख रहा हूँ, पर्पस समझा दूंगा क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। तो अगर अल्फा लेंगे तो अल्फा बाई 2 बनेगा, तो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए 2 अल्फा, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अगर ये एंगल 2 अल्फा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा, और ये एंगल कितना होगा 2 अल्फा, और ये कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक,
अगर ये 2 अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। सेम इधर आइसोसेलेस बन रहा है। अगर ये 180 माइनस 2 अल्फा है तो ये कितना होगा अल्फा, ये भी कितना होगा अल्फा। अगर ये 2 अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा। अगर ये 180 माइनस 2 अल्फा है तो ये कितना हो गया अल्फा और ये भी हो गया अल्फा। अब चेक करना पॉइंट क्यू पे इन तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180, तो 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 90, तो ये एंगल अपने आप कितना आ गया 90। ऐसे ये एंगल 90 आ जाएगा, ऐसे ये एंगल 90 आ जाएगा, ऐसे ही ये एंगल 90 आ जाएगा। ठीक, तो ये रेक्टेंगल तो प्रूव हो गया। अगर चारों एंगल्स इक्वल आ गए तो डेफिनेटली वो क्या होना चाहिए एक रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90। तो अपने आप पैरेलल तो अपने आप ही बन जाएगा ना जब सारे एंगल्स 90 हैं तो। ठीक, तो ये रेक्टेंगल तो प्रूव हो गया। अभी स्क्वायर भी हो सकता है क्या, वो डिपेंड करेगा एंगल्स के ऊपर कि स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, ये दो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, मतलब दिस ट्राइंगल आर सी क्यू एंड एस ए पी, ये दोनों हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखो 2 अल्फा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा साइड्स, तो बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे ही दिस साइड इक्वल्स टू दिस। लेट्स से इसको डंडे बढ़ा देते हैं कि एक डंडा अपन ने बाहर ले रखा है, तो यही होगा। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और ऑल एंगल्स 90 आ गए, तो क्या बन गया अपना रेक्टेंगल। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस वी गेट अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये थ्योरम्स कहाँ यूज़ आने वाली हैं। कई बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके क्या मिलने वाला है, ऑप्शन दे देगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या करना अपने को पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, बट every parallelogram is not a square. Every square is a parallelogram, but every parallelogram is not a square. Similarly, every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Every rectangle is a parallelogram, but every parallelogram is not rectangle. Every rhombus is a parallelogram, but every parallelogram is not rhombus. मतलब पैरेललोग्राम तो क्या हो गया अपना बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर सब कैटेगरी क्या आ गई, रोम्बस आ गई, रेक्टेंगल आ गई, स्क्वायर आ गई। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें ये थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं, कि इतनी यूजफुल थ्योरम कहीं कहीं अभी क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकती है और कहीं कहीं सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आंसर करना होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, वो क्या कहती है। बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स of a rectangle we get a rhombus। अभी तक तो हमने पैरेललोग्राम देख लिया, रोम्बस देख लिया, अब क्या देख रहे हैं रेक्टेंगल, और इसके बाद क्या देखेंगे स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मिड पॉइंट्स रेक्टेंगल्स की साइड को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक रोम्बस। चलो और प्लॉट करते हैं इसको। लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल है अपना ए बी सी डी, और रेक्टेंगल है मतलब सारे एंगल्स कितने होंगे 90। ठीक, अब लेट्स से इनके मिड पॉइंट्स में नाम देता हूँ पी क्यू आर एस और उनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिए मिड पॉइंट्स। लेट्स से ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक, अब देखना अगर ये मिड पॉइंट है आर तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और ये ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ऐसे ही दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस विल ऑल्सो बी एक्स, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, एंड लेट्स से इफ दिस इज वाई, दिस विल बी वाई, दिस विल बी वाई एंड दिस विल ऑल्सो बी वाई। अब देखो आपको चार छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो उनमें तो हम सीधा सीधा बोधायन सूत्र लगा सकते हैं।
ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पी एस की, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही पी क्यू की क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आर क्यू की क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आर एस की क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, तो एक पार्ट तो क्लियर है, रोम्बस तो होगा, पर क्या ये स्क्वायर भी बन सकता है, चलो देख लेते हैं। अब देखना, लेट्स से दिस साइड इज एंगल ए एंड दिस इज, लेट्स से दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी। अब ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों ट्राइंगल देखना, ये कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से दिस इज ए किसके बीच बन रहा है, हाइपोटेनस एंड 1 के बीच में, तो हाइपोटेनस 1 के बीच में ये बना ए, ये बना बी। हाइपोटेनस 1 के बीच में ए, तो ये ए, ये बी, और ये बी, और ये ए। ठीक, तो ये देखना, ये एंगल क्या बन जाएगा अपना 180 माइनस 2a, और ये भी क्या बनेगा 180 माइनस 2a। ठीक, ये एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस 2b, एंड दिस एंगल विल बी 180 माइनस 2b। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए, एक रोम्बस। हम स्क्वायर प्रूफ क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ 90 नहीं आई, अगर ये 90 आती तो हम प्रूफ कर पाते हैं। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब स्क्वायर वाले देखते हैं कि बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर क्या मिलता है अपने को। बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ sides of a square we get another square। ठीक, तो अगर हमने पैरेललोग्राम में देखा था मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से क्या मिला था, पैरेललोग्राम, ऐसे ही स्क्वायर के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं कैसे। लेट्स से ये एक स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। स्क्वायर मतलब चारों एंगल्स क्या होंगे 90 और ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब लेट्स से दीज आर मिड पॉइंट्स, और स्क्वायर का नाम दे देता हूँ मैं ABCD, और जो अंदर शेप बन रही है उसमें मैं नाम देता हूँ PQRS। PQRS। ठीक, अब सिंस हमें पता है ये मिड पॉइंट है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होगा, दीज ऑल आर इक्वल। ठीक, अब देखना, लेट्स से दिस इज x, दिस विल बी x, दिस विल बी x, दिस विल बी x, ऑल आर x। तो बोधायन सूत्र से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये साइड कितनी हो जाएगी रूट ओवर 2x, ये भी रूट ओवर 2x, ये भी रूट ओवर 2x, और ये भी रूट ओवर 2x। ठीक, सारी साइड्स तो इक्वल आ गई, मतलब एटलीस्ट रोम्बस तो है ये। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सारे एंगल्स कितने आने चाहिए 90। अब देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक, इसमें ये एंगल 90 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल्स कितने हो गए 45 ईच। सिमिलरली ये भी 45 ईच, सिमिलरली ये भी 45 ईच, सिमिलरली ये भी 45 ईच। तब देखना 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए 90, 90, 90, 90। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब PQRS क्या हुआ एक स्क्वायर। ठीक, सो PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। कभी कभी जैसे अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेट्स से स्कूल एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा प्रूव करो कि भाई ये स्क्वायर है, ये फिर बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ये चीज़ होती है। और कंपटीशन एग्जाम में
आपसे डेरिवेशन तो नहीं करवाएगा, आपसे सीधा पूछेगा बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर वी गेट, क्या मिलता है हमें एक, तो वो आपको फिर ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। ठीक, तो आई होप अभी तक जितना बताया वो क्लियर होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक तो अपन ने कुछ थ्योरम्स पढ़ी, अब कुछ यूजफुल रिजल्ट्स निकाल लेते हैं जो हमें आगे काम आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक, तो नॉन पैरेलल साइड्स मतलब लेट्स से ये कोई आपका ट्रेपेजियम है। अब याद रखना, मैंने आइसोसेलेस नहीं बोला है। ठीक, तो इसको अज्यूम नहीं करना कि आइसोसेलेस है। ये ABCD अपना एक ट्रेपेजियम हो गया जिसमें DC इज पैरेलल टू AB। ठीक, लेट्स से M इज मिड पॉइंट ऑन AD एंड N इज मिड पॉइंट ऑन BC। तो लेट्स से मैं इसको ज्वाइन करूं, यही आएगा। अब देखना, अगर मिड पॉइंट थ्योरम अगर अपन इसमें लगाएं, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, तो ये अपने आप क्या आना चाहिए, पैरेलल, ये चीज़ होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं और इसको कनेक्ट कर दूं, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक, अब देखना, कनेक्ट किया, ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये मिड पॉइंट है, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, Q, मिड पॉइंट ऑफ BD। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ऐसे ही जब ये लाइन पैरेलल है इसके, M मिड पॉइंट है, तो P भी अपने आप मिड पॉइंट किसका बन जाएगा, AC का, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, अब देखना, मैं 4 तरह के ट्रायंगल यूज करने वाला हूं। सबसे पहला ये ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं अपन ADC, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें बाय मिड पॉइंट थ्योरम MP क्या हो जाएगा अपना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम MP क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD। ठीक, ये चीज समझ में आई, MP क्या हो गया, हाफ ऑफ CD। ऐसे ही इस बेस पे एक और बन रहा है अपने पास QN, राइट, तो इक्वल्स टू QN, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD। ये चीज समझ में आई कि अपना जो QN है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD। अब देखना, इस ट्रायंगल में ये जो बड़ा वाला है, अभी तक मैंने बेस के लिया था CD, अब बेस ले लेता हूँ AB। तो इस ट्रायंगल में मेरे पास ये देखना, ये ट्रायंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं M और Q ऑन रेस्पेक्टिव साइड्स। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम MQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। ऐसे ही इसके ऑपोजिट एक और ट्रायंगल बन रहा है विद बेस AB, तो उसमें PN क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। ये चीज समझ में आई कि PN क्या हो गया, हाफ ऑफ AB, MQ क्या हो गया, हाफ ऑफ AB। ऐसे ही MP क्या हो गया, हाफ ऑफ CD, एंड QN क्या हो गया, हाफ ऑफ CD। अब एक चीज देखना, MQ ये पूरी लाइन है और QN ये लाइन है, तो MQ प्लस QN क्या दे देगा हमें, टोटल MN, यही तो देगा। और हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, मतलब MN ही तो निकालना है अपने को। तो MQ प्लस QN से हमें क्या आ जाएगा, MN। तो अब देखना, MQ कितना अपने पास, हाफ ऑफ AB, और QN कितना अपने पास, हाफ ऑफ CD, दैट इज MN। तो MN क्या लिखना चाहूं, अगर हाफ कॉमन ले लिया, AB प्लस CD। ठीक, अब इसमें क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज लेंथ ऑफ MN, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड CD का सम। ठीक, तो ये एक यूजफुल रिजल्ट आ गया अपने पास कि अगर हमें इस लाइन की लेंथ चाहिए, वो क्या होगी, हाफ ऑफ सम ऑफ दीज टू साइड्स। अब एक चीज और इसमें आ सकती है कि हमें PQ की लेंथ निकालनी हो, मतलब PQ क्या है, अगर लेट्स से मैंने कोई एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक,
और लेट्स से ये कोई ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है पी और डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट है क्यू। तो मुझे लेंथ किसकी निकालनी है? पी क्यू की। तो इसी में मैं दूसरी चीज भी निकाल सकता हूं, लेंथ ऑफ अ लाइन joining mid points of diagonals of a trapezium। ठीक, अभी तक हमने नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स का निकाला, अब हम डायगोनल के मिड पॉइंट्स का भी निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास तो रिजल्ट आ ही चुका है। तो देखना मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एम क्यू में से एम पी हटा दूं, मेरे पास एम क्यू है एम पी है, तो एम क्यू में से एम पी हटा दूं तो मेरे पास पी क्यू तो बचेगा। तो अगर मैं एम क्यू माइनस एम पी करता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? पी क्यू, राइट। एम क्यू माइनस एम पी इज पी क्यू। एम क्यू कितना अपने पास? हाफ ऑफ ए बी, और एम पी कितना है? हाफ ऑफ सी डी इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहां से पी क्यू क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। अब जैसे इसको लिखा था सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें डिफरेंस लिख सकता हूं। सो पी क्यू क्या हो गया? हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। अब डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? बड़े में से छोटा माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन नहीं कह रहा मैं ए बी माइनस सी डी, मैं कह रहा हूँ डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा होता है पॉजिटिव, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। अगर मैं बोलूँ ए बी डिफरेंस सी डी, मतलब ए बी और सी डी में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से हमने दो यूजफुल रिजल्ट निकाल लिए ट्रेपेजियम के अंदर। एक क्या हो गया कि नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी? दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ क्या होगी? हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, आई होप ये पूरा आपको डेरिवेशन क्लियर होगा और ये यूजफुल रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे सीधा ये फॉर्मूला रख के आंसर निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।